इम्पॉसिबल ये शब्द डिक्शनरी में है, पर मंथन में आने वाले जितने भी मेरे मेहमान हैं ना, वो इम्पॉसिबल को बहुत अलग तरीके से बोलते हैं। वो कहते हैं आई एम पॉसिबल, यानी जो इम्पॉसिबल शब्द है उसका असली अर्थ इन्होंने बिल्कुल बदल दिया है। आज जो मंथन में मेरी मेहमान है ना, उन्होंने भी इस इम्पॉसिबल शब्द को बिल्कुल बदल दिया, इसके मायने ही बदल दिए हैं। उन्होंने भी इसे आई एम पॉसिबल बना दिया है। आज जो मेरी मेहमान है उनका नाम है गायत्री शर्मा जी। वो पहले क्या थी ये मैं आपको नहीं बताऊंगी, वो हम जर्नी उनसे ही सुनेंगे, लेकिन आज वो क्या है मैं वो आपको बता देती हूँ। वो एक बहुत ही जानी मानी फिटनेस आइकन है। वो सुपर वुमन अचीवर हैं, उन्हें लोग सुपर वुमन कहते हैं। ब्रांड एम्बेसडर हैं फिट इंडिया की। उसके अलावा वो फाउंडर एंड सीईओ हैं टीम स्पार्टा की। ये एक ऑनलाइन न्यूट्रिशन कंसल्टेशन का एक पोर्टल है उसकी। ये एक ऐसी व्यक्तित्व हैं जिन्होंने हर शब्द के मायने बदल दिए हैं, जिन्होंने भारतीय नारी के दो विभिन्न स्वरूपों को सबके सामने उजागर किया है। तो अगर आप कभी भी ऐसा फील करने लगे ना कि आप कुछ कर नहीं सकते, तो ये वाला एपिसोड ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस एपिसोड में जो व्यक्तित्व हैं वो आपको बहुत प्रेरणा देगी। तो गायत्री जी को भेजती हूँ एक इनविटेशन ताकि वो हमसे जुड़ जाएं, और जितने लोग जुड़े हैं ना, आप सभी लोगों को हेलो एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। रिक्वेस्ट भेजा है, आप उसे देख लीजिए। सब लोगों को हेलो एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। नमस्ते गायत्री जी। नमस्कार। नमस्ते नमस्ते योगिता जी, कैसी हैं आप? कैसी हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसी हैं? बहुत अच्छी, थोड़ा सा कोल्ड हो रखा है। हाँ, आपकी आवाज से मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा थोड़ी कोल्ड हो हैवी रखा है। है। आपको बोलने में दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस हाँ गला ही थोड़ा भारी है। अच्छा, गर्म पानी साथ में रख लीजिए ताकि आपको ज्यादा दिक्कत ना हो। गायत्री जी, आप आज की डेट में ब्रांड एम्बेसडर हैं फिट इंडिया की, फाउंडर एंड सीईओ हैं टीम स्पार्टा की। तो आपको ना लोग जानना चाह रहे होंगे कि आप पहले क्या थी और अब आप इतना कुछ कैसे अचीव कर पाई हैं। तो इसके बारे में आप कुछ जरूर, बताएंगी? हाँ जरूर। योगिता जी, एक्चुअली क्या है, मैं भी पहले हाउसवाइफ ही थी, एकदम नॉर्मल। घर हम्म। संभालना, बच्चों को संभालना, बस सब यही काम करना होता था। लेकिन मैंने अपनी एजुकेशन नहीं छोड़ी शादी के बाद भी। मेरी शादी थोड़ी अर्ली एज में हो गई थी, तो इसलिए मैंने एजुकेशन को पूरा करने के लिए पढ़ाई करती रही। और फिर मेरे हस्बैंड फिटनेस में आए, और वो हम्म। बहुत हेल्दी हो गए थे। और मेरे इन लॉज में थोड़ा वो हेरिडिटी है, डायबिटीज बीपी इन सब का। ओह। तो इन सब से डर के ही मेरे हस्बैंड फिटनेस लाइफ में आए थे कि चलो कोई ये ना हो जाए, इसलिए थोड़ा हेल्दी होना जरूरी है। तो वो हम्म। इस लाइन में पहले उन्होंने स्टडी की, फिर अपना वेट लॉस किया, मसल्स बनाए, जिम ज्वाइन किया। तो उनको देख के पहले तो मैंने कहा नहीं नहीं, मैं खुद ही कर लूंगी घर पे, क्या इतना कुछ थोड़ी होता है। सब जी। ऐसे सोचते हैं, नॉर्मल पीपल सब ऐसे ही सोचते हैं कि क्या है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि भी क्वांटिफाइड खाना खाओ और हम्म। वर्कआउट पे ज्यादा फोकस करो, क्या है, दो रोटी कम खाएंगे ऐसे ही पतले हो जाएंगे। मैं तो ऐसे थॉट सोचती जनरल, हूँ। हाँ, नॉर्मल थॉट यही होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उसमें क्या, अपन उल्टा वीक होते जाते हैं। मैंने दो चार हम्म। किलो तो कम कर लिया होगा उस ड्यूरेशन में, बट क्या होता है ना, उसमें इतना वीकनेस आने लगती है, घर के काम में भी मन नहीं लगता है, डी एनर्जेटिक फील करते हैं। तो फिर मैंने भी अपने हस्बैंड को फॉलो किया, उनका कहना मानना स्टार्ट किया, घर पे वर्कआउट स्टार्ट किया, क्योंकि उस टाइम हमारे जिम होते यहाँ थे, लेकिन वो हम्म। मैं मेनली आप जेंट्स के लिए राजस्थान ही के होते रहने वाले हैं थे, ना? फीमेल। हाँ, राजस्थान सिरोही प्रॉपर। तो हम्म। यहाँ पे जिम दो तीन थे पहले, लेकिन फीमेल्स के लिए कुछ अच्छा था नहीं यहाँ पे कि वो जाए और इजीली वर्कआउट कर पाए। तो फिर पहले मैं फिट हुई, और फिर मैंने वो फीमेल्स को वो प्लेटफॉर्म देने के लिए मैंने अपना जिम खोला, ताकि वहाँ इजीली गर्ल्स और लेडीज आ पाए, वर्कआउट कर पाए, कुछ अच्छा सीखे अपनी हेल्थ के लिए, थोड़ा कॉन्शियस रहे। आप मारवाड़ी परिवार की हैं, है ना? और जी, मारवाड़ी परिवार से हैं ना? तो मेरी आपकी जो वॉइस एक थोड़ी बुआ कट रही है है। वो भी मारवाड़ी परिवार की हैं, तो वो अब मेरी आवाज ठीक से आ रही है? हाँ हाँ जी। जी। मेरी मेरी जो रिलेशन में है वो मेरी बुआ हैं और वो भी मारवाड़ी परिवार की हैं।
उनके यहाँ मैंने देखा कि वो बहुत घूंघट प्रथा है, और वो लोग बहुत बहुत पैसे वाले होते हैं, लेकिन वो ना जिस तरह से शो ऑफ वाला काम नहीं करते हैं वो लोग। और स्पेशली ऐसे वाले किसी कल्चर में जहाँ पे कि वेट लॉस के लिए हम जिम ज्वाइन कर रहे हैं या किसी ऐसी जगह पे जा रहे हैं, वो इस चीज से दूर रहते हैं। तो आप भी मारवाड़ी परिवार की हैं, तो मारवाड़ी परिवार ने आपको कैसे अलाउ किया, आपको दिक्कत नहीं आई? नहीं, दिक्कतें तो सब जगह आती हैं योगिता जी, बट मैं इस मामले में थोड़ी लकी हूँ, क्योंकि मेरे जो पेरेंट्स हैं वो भी थोड़े एजुकेटेड है, पूरी फैमिली, और थोड़े बोल्ड माइंडेड है। मेरे इन लॉज हैं वो भी बोल्ड माइंडेड है, इतना है नहीं कि घूंघट की घूंघट रखो, ठीक है जहाँ रखना होता है वहाँ रखते भी है, ऐसा नहीं है। और नहीं रखना हम्म। होता तो घर में हम बिल्कुल। और मेरे हस्बैंड ने इस पूरी जर्नी में मुझे बहुत मुझे लगता सपोर्ट है किया, आपके इवन। नेटवर्क में, हाँ, नेटवर्क में इश्यू है। आवाज नहीं आ रही है मेरी? नहीं, आपका मेरी बीच वॉइस बीच में ना क्लियर नहीं है नेटवर्क क्या कट जा योगिता रहा है जी? मेरे ख्याल से। नहीं, वॉइस क्लियर है, वॉइस क्लियर है आपकी, पर कभी ओके, कभी हाँ अटक अगली जा से। रही है। हाँ जी। हाँ। मैं जी। आज जहाँ पे भी हूँ, जो भी हूँ, वो मेरे हस्बैंड के सपोर्ट की वजह से हूँ। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। इवन क्या करना है क्या नहीं करना है सब कुछ उनकी वजह से ही हुआ है। तो ये तो सारा जब आपने क्रेडिट मैं जिम, उन्हीं को दे दूंगी। अरे वाह, वो हैं आज आसपास हैं? जी हाँ, अभी वो अपना ऑफिस का काम ही निपटा रहे हैं। अच्छा अच्छा, काम निपटा रहे हैं, उनको मेरी तरफ से थैंक यू बोलिएगा, क्योंकि ऐसा बहुत हम्म। कम होता है कि हस्बैंड सपोर्ट नहीं। करते हैं। नहीं, अभी उनसे मिलवा देंगे आपको। जी बिल्कुल बिल्कुल, उनसे मैं जरूर मिलना चाहूंगी। अच्छा, जब आपने जिम पहले ज्वाइन किया होगा, आपने बताया कि आपके क्षेत्र में ऐसे जिम नहीं थे जो महिलाओं के लिए हो, आपका तो बहुत मजाक उड़ा होगा, या लोगों ने बहुत कुछ कहा नहीं, होगा आपको ना? ऐसा नहीं, क्योंकि जिम तो मैंने ज्वाइन किया ही नहीं था। मेरे घर पे टूल्स थे, इक्विपमेंट्स थे जिम के, तो मैंने हम्म। वहीं से जर्नी स्टार्ट की थी पहले। अच्छा पहले मैं खुद फिट हुई, फिर मैंने खुद का अपना जिम ओपन किया, फिर मैंने दूसरों को ट्रेन करना स्टार्ट किया। और अच्छा। पहले फिट होते हो तो वो तो है ही है, इवन फैमिली मेंबर भी बोलते हैं ये क्या खा रही है, इतना क्या तोल तोल के कोई खाता है क्या। अच्छा। फिर अब तो दुबली हो गई है, अब तो पूरी सूख जाए, मतलब कमेंट्स का कोई पार नहीं होता है इस टाइम पे। वो कुछ भी राइट। बोलते हैं, पर डिपेंड हम्म। करता है आपको क्या चाहिए, आपको क्या फॉलो करना है, आपको खुद को पता होना चाहिए। अगर आपका गोल क्लियर है तो फिर ये सब चीजें मायने नहीं रखती है। बिल्कुल सही। आपको अपने बहुत सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं ना? आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपको सॉरी। आपको बहुत सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं ना अब तक, अवार्ड्स? जी हाँ। किस किस तरह के अवार्ड्स है, जरा आप मुझे एक बार फिर से बताइएगा। एक फिटनेस कंपनी की तरफ से मिला था मुझे इंस्पिरेशन के रूप में, और एक वुमन हम्म। अचीवर अवार्ड मिला एशियन लेवल पे। और बाकी एक हम्म। एशिया अवार्ड मिला है सुपर वुमन के लिए। और फिट इंडिया एम्बेसडर का मिला है। एक भारत गौरव पुरस्कार है जो कि पिछले साल ही मिला है 2020 में। अरे वाह, ये सब मेरे लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। इंस्पिरेशन का काम करते अच्छा, हैं, वो अब मुझे आप, बताते हैं। जी। जी, सॉरी। आप थोड़ा सा अपना कैमरा नीचे करेंगे क्या? आपका चेहरा आधा कट रहा है, थोड़ा सा कैमरा, हाँ, ऐसे बैठेंगे तो आप पूरा दिख रही हैं, हाँ हाँ, ओके। ऐसे तो आप पूरा दिख रही हैं। हाँ वरना आपका चेहरा आधा कट रहा था। ओके ओके। अभी ओके है? हाँ, अभी परफेक्ट है, ठीक परफेक्ट है, परफेक्ट है। है? हाँ हाँ, ओके बिल्कुल ठीक आ सॉरी। रही हैं अब आप, नहीं तो आपका चेहरा आधा कट रहा था बहुत देर से। ओके। जी। मुझे अच्छा, एक्चुअली ये पूरा बताइए दिख रहा था, आप, तो हम्म, हाँ, आप मुझे अपने आप पूरा को दिख पूरा रहा। देख पा रही होंगी। आपको अपना दिख रहा होगा पूरा, राइट राइट। ओके। जो आपका टीम स्पार्टा है, ये क्या हम्म। है, इसके बारे में जरा हमें बताइएगा। हाँ जरूर। एक्चुअली योगिता जी, टीम स्पार्टा हमारी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कंपनी का नाम है। ऑनलाइन मीन्स जिसमें हम गाइड करते हैं लोगों को न्यूट्रिशन हम्म। और वर्कआउट के लिए। ठीक है, वो हम्म। हमारी वेबसाइट हम्म। के थ्रू, ऐप के थ्रू, टीम स्पार्टा हमारा ऐप भी है जिसमें हम अच्छा। लोगों को हेल्थ रिलेटेड सारी जानकारी देते हैं। वर्कआउट है उसमें, फ्री वर्कआउट, फ्री डाइट प्लान, सारे कुछ अवेलेबल है उसमें। आप हम्म। हेल्थ रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हो, सारी हम हेल्प करने के लिए रेडी है। और अरे वाह। ऑफलाइन में हमारा जिम है, उसका नाम भी जिम टीम स्पार्टा है, जहाँ पे हम लोगों अच्छा, को ट्रेन करते हैं वर्कआउट के लिए। क्या बात है। एक आपके ना फैन है दीपक खेतान, उन्होंने मुझे आपका नाम सजेस्ट किया था, और उन्होंने एक सवाल भी पूछा था कि आप मैम से प्लीज ये जरूर पूछिएगा
कि उनके बच्चों को कैसा लगता है जब उनकी मम्मी जो है इस तरह से फेमस हैं और जिम चला रही हैं, तो बच्चों को कैसा लगता है, क्या वो भी मम्मी की तरह उसी फील्ड में आना चाहेंगे? ऑफ कोर्स सारे बच्चे तो ऑफ कोर्स मोटिवेटेड ही रहते हैं ऑल टाइम। वो खुद अभी इतनी छोटी एज में ही वर्कआउट करते हैं, अच्छा। हमें देख के ही सीखते हैं। हाँ, और उनका खाना भी मतलब इतना, आप सोचोगे आज के टाइम में 12 और 16 कोई ज्यादा एज नहीं होती है बच्चों की, वो सब क्रैक बिल्कुल। चीजें खाने में बिलीव करते हैं, सब बाहर का हम्म। खाओ। लेकिन हम्म। मेरे बच्चे जिद ही नहीं करते, मुझे उनको मंथली ट्रीट देनी पड़ती है कि अभी आज तो ये खा लो आप लोग आज तो खा अरे लेंगे, वाह। आपसे पूछा। उनका खाना वगैरह सब कुछ इतना हेल्दी शेड्यूल है। अच्छा, एक बात बताइए, जब हम छोटे थे तो हमें हमेशा ये कहा जाता था कि अभी आप वेट ट्रेनिंग मत करो या जिम मत जाओ, क्योंकि अगर आप जिम जाओगे तो आपकी हाइट छोटी रह जाएगी। ये क्या हम्म। मिथ है, क्या ये झूठी ऑफ बातें हैं कोर्स क्या? फिटनेस रिलेटेड इतने मिथ फैले हुए हैं कि मेरा टारगेट हम दोनों हस्बैंड वाइफ का यही रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मिथ हटाएं, लोगों को अवेयर करें सही फैक्ट के बारे में कि ऐसा कुछ नहीं होता है। हमारे बच्चे छोटे हैं इसीलिए हमने उनको वर्कआउट कराना स्टार्ट किया, क्योंकि स्टडी यही कहती है बच्चे जितने एक्टिव रहेंगे उतनी हम्म। अच्छी ग्रोथ करेंगे। और ये सब हार्मोन पे डिपेंड करता है, ग्रोथ होना नहीं होना, हाइट बढ़ना नहीं बढ़ना। इसमें वेट लिफ्टिंग का क्या दोष है? ओ उल्टा माय इससे तो ग्रोथ गॉड। अच्छी ही होती है। मैंने खुद अपने बच्चे को जिम नहीं जाने दिया जब वो छोटा था, तो वो बच्चों को देखता था ना बाकी, मतलब जैसे हम्म। बड़ों को देखते हैं कि वर्कआउट कर रहे हैं, उनकी बॉडी बन रही है, मैंने कहा नहीं 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 अभी हम्म। मत जाना। क्योंकि यही हमने सीखा था अपने बचपन में कि जाना नहीं अभी। आपकी अभी आपकी गलती नहीं है योगिता जी, एक्चुअली अपने समाज में आसपास में बहुत ज्यादा ज्यादा भ्रांतियां फैली हुई है, खासकर वर्कआउट और जिम हम्म। रिलेटेड। उनको दूर करने की हम कोशिश करते हैं। क्या बात है। अच्छा, आपके हिसाब से एक आइडल महिला जिसकी शादी हो चुकी है, दो बच्चे हैं और वो 40 पार हो चुकी है, तो क्या वो जिम जाने लायक है? मतलब उसे जिम जाकर के कुछ शुरू करना चाहिए? कोर्स करना चाहिए, क्योंकि जिम या खुद के सपनों के लिए या खुद की हेल्थ के लिए कोई टाइम या डेट नहीं होता योगिता जी। एक्चुअली आप एज आपको बाउंड थोड़ी कर सकती है। हमारे कितने ही क्लाइंट्स हैं जो बहुत 50 प्लस है, 60 प्लस है, लेडीज भी है इसमें। लेकिन आपको खुद को एक बार इंस्पायर होना पड़ेगा कि नहीं चलो मुझे अपने लिए कुछ करना है। आप खुद हेल्दी रहोगे तभी तो फैमिली को रख पाओगे ना। तो माय इसमें एज गॉड, आप का 50 मैटर 60 करती भी बोल रही हैं? 50 60 वाले भी जिम आते हैं? है ओ माय कोर्स गॉड। आती है ओ माय गॉड। और अच्छा, आनी तो भी चाहिए उनकी वो। उनकी एक्सरसाइजेस तो आप अलग बताते होंगे ना? हाँ, वो सब डिपेंड करता है कि भाई 15 की ईयर की अगर गर्ल आई है और अगर हम्म। 45 ईयर की लेडी आई है तो उनका ऑब्वियसली थोड़ा सेटअप चेंज होगा वर्कआउट का, कि उनका शेड्यूल अलग होगा उनकी एज के अकॉर्डिंग, उनके जो भी मसल्स हैं उसके हिसाब हम्म। अच्छा। से उनका आपने एक्टिविटी ना, लेवल धीरे धीरे बढ़ाना पड़ता है। हाँ, सच में मतलब आप जो बातें बता रही हैं, मुझे लग रहा है कि हमें ना जिम के बारे में बहुत सारी चीजें ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि अभी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है और थोड़ा सा जिम पर बहुत वैसे भी कहर पड़ा हुआ है कि कोई जिम नहीं जा पा रहा। नहीं, एक्चुअली क्या है योगिता जी, जिम ही नहीं, एक्चुअली लोग वर्कआउट को लेके भी इतना ही डिस्टर्ब रहते हैं, इतना सोचते हैं कि नहीं ये नहीं करना आप घर पे भी कर सकते हो। लेकिन मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप वर्कआउट करो थोड़ा हम्म। हाई लेवल का, जिसमें आप अच्छी तरह से स्ट्रेंथ गेन कर सको। सिर्फ कार्डियो पे फोकस मत करो। गर्ल्स और लेडीज क्या करती है ना कि चलो कोई नहीं, फिट रहना है उनके लिए, फिट के मायने आधा घंटा आप दौड़ लो बस। हम्म। वो नहीं हम्म। होता है, इसमें उल्टा आप वीक होते हो। थोड़ा आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो, वर्कआउट करो। घर पे भी होते हैं, घर पे इक्विपमेंट आ जाते हैं। अगर आप जिम नहीं जा पा रहे हो, आपका दूर है हम्म। या कोई इश्यू है तो आपके घर वाले नहीं भेज रहे हैं, तो ऑप्शंस बहुत अच्छा। सारे हैं। लेकिन आपको बस फॉलो करना होता है अच्छे से, और राइट गाइडेंस की जरूरत रहती है। यानी एक इंस्ट्रक्टर चाहिए होता है, अगर हम कुछ भी शुरू कर रहे हैं तो हमें पहले तो गाइडेंस चाहिए ही ना, है ऑफ ना, उनके कोर्स बिना वो नहीं हो जरूरी सकता। है, ताकि आप कुछ गलत नहीं करें अपने खुद के साथ। कोई भी नई बिल्कुल। जर्नी स्टार्ट करते हैं हमें सपोर्ट की जरूरत होती है, तो बस उसी के लिए एक गाइडेंस की जरूरी है। आपके साथ कभी गायत्री जी ऐसा कुछ हुआ क्या, एक्सरसाइज करते टाइम कुछ गलत एक्सरसाइज कर लिया कि 10 दिन फिर बिस्तर पर ही पड़े रह गए, हाथ पैर नहीं हिले, ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? एक्चुअली ऐसा हुआ है जब मैं 2 साल 3 साल पुरानी बात होगी। मतलब अच्छा लिफ्ट कर लेती थी, बहुत अच्छा 15 15 केजी की उस टाइम भी करती थी। लेकिन हो सकता है मैंने बहुत हरी में किया होगा वो सब, इसलिए मेरे इंजरी हो गई थी रिस्ट में। वो ओ। 6 महीने तक मैं उसको लेके बैठी रही। आप 2 महीने की बात कर रहे हो
6 महीने तक मैंने अपर बॉडी वर्कआउट बिल्कुल नहीं किया। तब से मुझे पता चल गया कि नहीं, इसमें हरी बिल्कुल काम नहीं आता है, आपको बहुत ही पेशेंस के साथ सब कुछ करना है, धीरे धीरे। जब हमने पहली बार जिम वर्ड सुना था ना कि जिम ज्वाइन करना है, तो मैं कुछ लोगों को देखती थी कि फर्स्ट डे पे जाके इतना एक्सरसाइज करते थे, इतना मतलब कोई भी मशीन छोड़ते नहीं थे। उसके बाद एक हफ्ते तक नजर नहीं आते थे। पता चला कि वो इतना एक्सरसाइज कर लिया उन्होंने कि उसके बाद उनकी जान निकल गई कि वो कुछ नहीं कर पाए। तो मुझे नहीं, समझ में आया। एक्चुअली होता है, इसलिए हम अवेलेबल रहते, जब भी कोई नया बंदा आता है या लड़की आती है जब ज्वाइन करने के लिए, हम्म। तो हम उनको बताते हैं कि आपको फर्स्ट 7 डेज क्या करना है, नेक्स्ट आपको 10 डेज क्या करना है। तो उनको गाइड अच्छा। करते हैं, तो वो इजीली उसको कंटिन्यू रख पाए। नहीं तो क्या होता है, आप उनको बताओगे नहीं तो वो तो बस ठीक है, यूट्यूब उनके ही गुरु है, कुछ भी हाँ, देख के आएंगे, सब कुछ फॉलो कर लेंगे एक ही दिन में, तो फिर उनकी बॉडी की क्या हालत होगी ये बताएं। बिल्कुल इस ठीक हिसाब से आपने उनको कहा। बिगिनर के हिसाब से ही बताते हैं। अच्छा, आप फिट इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो जी, उनके ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं? मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है, मैं सबसे ज्यादा लोगों को ज्यादा से ज्यादा अवेयर करूँ फिटनेस के लिए। फिटनेस कैसे भी हम्म। आपको अचीव करनी है, कोई जरूरी नहीं है कि आप जिम ही जाओ, कोई जरूरी हम्म। नहीं है कि आप बाहर पढ़, आप घर पे भी कर हम्म। सकते हो, बाहर भी जा हम्म। सकते हो, जिम भी जा सकते हो। लेकिन आपको करना है कि आपको खुद को फिट रखना है कैसे भी करके। सारे एज ग्रुप को अपन मोटिवेट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बच्चे नहीं कर सकते, हेल्दी नहीं रहना है ना, बड़े हेल्थ, बच्चे तो ऑलरेडी हेल्दी होते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप हम्म। उनको रखोगे हेल्दी तब वो हेल्दी होंगे। बिल्कुल। बड़ों के लिए भी यही होता है, अगर आप उनका ध्यान रखोगे या उनको मोटिवेट करोगे एक्टिव रहने के लिए तब वो रहेंगे, नहीं तो टीवी मोबाइल यही उनकी लाइफ हो जाती है हाँ। आफ्टर एक एज। बस तो यही है मेरा, कि आप सबको आपकी ज्यादा से रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा यही रहती मोटिवेट है। करना। हम्म। अच्छा, अच्छा। अच्छा, एक बात मुझे ये भी बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि खाना पीना हमारा किस प्रकार का होना चाहिए? खाना पीना घर का होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, और बड़ी बात ये, उसमें आपको फैट और प्रोटीन का ध्यान रखना है, क्योंकि कार्ब्स तो हम सारी चीजों में लेते हैं खाने में, हम्म। जो भी रोटी दाल चावल खाते हैं, सब में आते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आप मिनिमम अमाउंट में अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग पर केजी पर ग्राम आप प्रोटीन जरूर लें। जितना जैसे कि आपका 50 या 60 केजी है योगिता जी, तो आप हम्म। दिन भर में 60 ग्राम प्रोटीन जरूर खाएं। अब वो कैसे खाना है, प्रोटीन सोर्सेज अपने बहुत सारे हैं, हम्म। वेजिटेरियन के लिए अलग है, नॉन वेजिटेरियन के अलग है। तो बस आपको अपना वो फूड आइटम चूज करना है, और घर में सारा कुछ चलिए, अवेलेबल रहता है, अपना किचन इतना अच्छा है उसमें सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन बस अपन चूज ही नहीं करते अच्छी चीजें। सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं आप। लेकिन ना कई बार क्या होता है कि अब जब जैसे सर्दियों के दिन होते हैं, तो मुझे हमेशा ये बहुत प्रॉब्लम रहती है कि वो मीठे के प्रति ना क्रेविंग बहुत ज्यादा होती है। उस वक्त लगता है कि बस कैसे भी करके ये मीठा खा लें हम। क्रेविंग आपको भी जरूर होती होगी, ऐसा नहीं है दुनिया में कोई जिसको क्रेविंग ना होती हो खा मीठे के प्रति। नहीं उसे कंट्रोल कैसे किया जाता है? एक्चुअली देखो, ये होता है ना, क्रेविंग होती है क्योंकि इंसान है तो बीमार पड़ते हैं, सब होता है, और मन में भी आता है, मीठा खाना भी होता है। लेकिन ये होता है कि आप एक टाइम पे अगर आप फॉलो कर रहे हो एवरी डे, अगर आप कभी कभार कुछ खा भी लो तो वो इतना खराबी नहीं करता। जैसे आपने सुना ही होगा, एक दिन की डाइट और वर्कआउट हम्म। पतला नहीं कर सकती, और एक दिन का खाना आपको मोटा नहीं कर सकता। वो राइट, वाली चीज, राइट। अगर आप डेली फॉलो कर रहे हो और हेल्दी रूटीन, फिर कभी कभार आप कुछ खा लेते हो तो कुछ खराबी नहीं है। और डेली बेसिस पे अगर आपको क्रेविंग हो रही है तो उसको तो आपको कंट्रोल करना ही पड़ेगा। और भी ऑप्शंस भी हैं अपने पास, हाँ। ऑप्शंस होते हैं बहुत सारे। जैसे भी आप हेल्दी रूटीन में जाते हो ना, तो आपको चीजें मिल जाती है कि भाई मुझे इसकी जगह ये खाना है, इसकी जगह ये खाना है, अच्छा, वो सब्स्टिट्यूट मिल जाता है। सब्स्टिट्यूट मिल ही जाते हैं। अच्छा, कोई अगर आपसे ये कंसल्टेशन लेना चाहे, तो वो आपका जो हम्म। स्पार्टा, जो आपका जिसमें आप न्यूट्रिशन के लिए कंसल्टेशन देती हैं, तो उसके जरिए आपसे जुड़ सकते हैं ना? ऑफ कोर्स। अच्छा, आपका सबसे बड़ा ड्रीम क्या है? ज्यादा से ज्यादा लोगों को फिट करना, और उनकी हेल्थ को मिलाने में उनकी हेल्प करना, कि ज्यादा से ज्यादा वाह। लोगों को हेल्प कर सकूं कि वो अपने फिटनेस को अचीव कर सके, हेल्दी रह सके। आज आप बहुत फेमस हैं, लोग आपके इंटरव्यूज टेलीविजन पे देखते हैं, न्यूज़पेपर्स में देखते हैं, और आपने ऐसे प्लेटफॉर्म में कॉन्टेस्ट भी किया है जहाँ पे नेशनली नहीं, इंटरनेशनल विमेन रही हैं, उनके बीच में भी आप विनर रही हैं। ये बहुत कम हो पाता है। तो ये जो कॉन्फिडेंस अभी आपके अंदर है, अगर आप पीछे हम्म। मुड़कर देखती हैं अपनी जिंदगी को, वो गायत्री जो शादी करके अपने ससुराल आई थी, उसमें और आज की गायत्री में कितना फर्क आपको नजर आता है?
जमीन आसमान का बहुत ज्यादा फर्क है एक्चुअली। मैं आज से, आप उस टाइम की बात कर रहे हो शादी करके आए, नहीं, मैं आज से 5 साल पहले की भी बात करूं आपसे, तो वो और आज की गायत्री में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। और ये डिफरेंस मेरे हस्बैंड की वजह से ही आ पाया है। ये जो सारा कॉन्फिडेंस आप मेरे चेहरे पे देख रहे हो या मुझ में देख पाते हो, ये सब उन्हीं की बदौलत है। क्योंकि ये जो बिलीव है, ये मुझे, मेरे ऊपर नहीं था, उनको था कि यस यू कैन डू इट। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। मतलब मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है कि आपके अंदर जो बदलाव आया उसके लिए आप क्रेडिट हर बार अपने हस्बैंड को दे रही हैं। उनसे मिलना पड़ेगा एक्चुअली जाते जाते, है ना? ऑफ कोर्स अभी वो फ्री हो अच्छा, गए, बुला देती हूँ फ्री हो उनको। गए तो उन्हें 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 बोलते हैं कि वो आ जाए यहाँ पे। और हम्म। देखिए, आपने अपना ड्रीम मुझे बता दिया, क्या कोई रिग्रेट भी आपको है किसी चीज का? नहीं, अभी तो फिलहाल नहीं है किसी भी चीज का रिग्रेट। किसी चीज का भी रिग्रेट नहीं है ना, होना भी नहीं हाँ, चाहिए। क्योंकि छूटी है लाइफ में, ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं, कुछ सपने पूरे नहीं होते हैं, स्टार्टिंग में कुछ और होता है सोचना। लेकिन अभी जो मैंने पाया है वो मैंने सोचा भी नहीं था कभी, क्योंकि उसके लिए मैंने जो हार्डवर्क किया है उसके बदौलत मिला है। तो हम इसके लिए आगे और हार्डवर्क करते रहेंगे कि आपको जो आप सोचो भी नहीं उससे भी ज्यादा कुछ हो आगे आपके अच्छा, लिए। अगर आज से मैं वो गायत्री जी को देखूं जो कि एक बुजुर्ग महिला हो चुकी हैं, तो भी क्या आपका सपना यही रहने वाला है, लोगों को फिट एंड फाइन रखने का और जिम में रहने का? अब अब तो ऑफ कोर्स यही रहेगा मतलब अब तो सासू यही माँ बन टारगेट है। जाएंगी, दादी बन जाएंगी, उसके बाद भी आपका ध्येय बिल्कुल क्लियर है कि आपको यस, फिटनेस ये में ही बिल्कुल रहना है। क्लियर। हाँ, मुझे फिट करना है लोगों को और खुद भी फिट रहना। मैं खुद रहूंगी तभी तो लोगों को करूंगी। बस यही ब्यूटीफुल। टारगेट है। कोई मुझे 60 साल की देख के बोले नहीं कि आप 60 साल के हो। बस ये टारगेट है ब्यूटीफुल, ये ख्वाब बहुत अच्छा है। और मैं सच में चाहूंगी कि आप इसी तरह से आगे बढ़ती रहें। चलते चलते, थैंक यू। अगर अगर मैं आपसे टिप लेना चाहूँ, हेल्थ टिप, हम्म। जितने हमारे हम्म। दर्शक जुड़े हुए हैं, एक ना हम्म। किसी ने ये सवाल भी पूछा था, उनका सवाल ऊपर चला गया, मैं उनका नाम नहीं पढ़ पाई। उन्होंने लिखा था कि गायत्री मैम से कैसे जुड़ सकते हैं हम। तो एक तो उनको आप ये जवाब दे दीजिए, साथ ही सबके लिए एक फिटनेस टिप दे दीजिए आज आप। हमारा ऐप है टीम स्पार्टा, उसके थ्रू आप आराम से जुड़ सकते हो। और हमारा एफबी ग्रुप भी है, कम्युनिटी, उसका नाम भी टीम स्पार्टा ही है, टोटल फिटनेस का है। तो आप उसको अच्छा, ज्वाइन कर सकते हैं और हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको जो भी हेल्प चाहिएगी हम जरूर करेंगे आपकी हेल्प। ब्यूटीफुल। और सबके लिए मेरे टिप दे हस्बैंड आ दीजिए। रहे हैं। हाँ हाँ, उन्हें प्लीज बुलाइए ना। हम्म। नमस्ते योगिता नमस्ते जी। सर। नमस्ते। मतलब इतनी तारीफ मैंने जिंदगी में कभी किसी महिला के मुंह से अपने पति के लिए नहीं सुनी, जितनी मैंने इनके मुंह से आपके लिए सुनी। और मेरा बहुत मन था कि आपसे मिला जाए और आपको शुक्रिया कहा जाए कि आपने एक महिला के ड्रीम्स को पूरा करने में इतना सपोर्ट किया। थैंक यू योगिता जी। वैसे मेरा कोई बड़ा ज्यादा योगदान नहीं है। महिलाओं का सम्मान करना हर आदमी हाउ का स्वीट। फर्ज होता है। और मैंने सिर्फ एक मेरी दोस्त होने के नाते, मेरी वाइफ होने के नाते इसके हर सपने को पूरा करने में हेल्प की है। और इसकी अच्छाई ये है कि मैंने जो भी इसे कहा इसने माना है। इसी वजह हाउ से आज ये स्वीट। सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ी है। हाउ स्वीट। आप जिस तरह से आप एक सपोर्ट सिस्टम की तरह हैं, आपने सच में पति पत्नी की वो कहावत है ना कि जीवन गाड़ी के दो पहिए होते हैं, आप बिल्कुल उसको चरितार्थ कर रहे हैं। और मुझे सच में बहुत खुशी हो रही है कि एक ऐसे पुरुष से मुलाकात हो रही है जो अपने स्त्री के हर सक्सेस पे उनके साथ खड़े हैं। जी। आई थिंक लोगों को आपसे इंस्पिरेशन लेना चाहिए। थैंक यू सर कि थैंक यू। आप इस तरह से मैम के साथ हैं। और मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से इन्होंने अपना सपना बताया ना कि एकदम बुजुर्ग हो जाने के बाद भी ये जिम में रहना चाहती हैं, आप दोनों को मैं चाहती हूँ कि जब बिल्कुल सफेद बाल हो चुके हों, बिल्कुल बुजुर्ग हो चुके हो, राइट। आप दोनों दुनिया को मोटिवेट कर रहे हो। राइट। हमारा भी यही टारगेट है योगिता जी, थैंक यू। कि बूढ़े ये हो जाएं टारगेट, बस, सब कुछ ठीक करते रहे। ये टारगेट आप दोनों का जरूर पूरा होगा, जरूर पूरा होगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर द धन्यवाद सपोर्ट। योगिता जी। और बहुत धन्यवाद। बहुत गायत्री जी, धन्यवाद। आपका भी थैंक बहुत यू। बहुत धन्यवाद। आप लोगों से मिलके बहुत मजा आया, बहुत मोटिवेशन मिली है मुझे। थैंक यू सो हमको मच। भी आपसे मिलकर बहुत ओके खुशी योगिता हुई। जी, थैंक बाय बाय। बाय। थैंक यू, थैंक यू। तो आज हमारे साथ गायत्री जी और उनके हस्बैंड अभी हमारे साथ जुड़े रहे हैं और उन्होंने हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई अपने सपनों को लेकर के। जैसे मैंने कहा था ना कि उनकी जर्नी के बारे में अगर हम उनसे ही सुनेंगे ना तो बहुत मजा आएगा। एक ट्रेडिशनल फैमिली की एक लड़की जिसने अपनी जिंदगी इतनी बदल दी कि उसने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। और आज लोग उन्हें सुपर वुमन कहते हैं। फिट इंडिया जो एक एक ब्रांड है, उसकी वो ब्रांड एम्बेसडर हैं।
इससे अच्छा और क्या हो सकता है, और इससे ज्यादा मोटिवेशन की बात और क्या हो सकती है। तो इस मोटिवेशन के साथ आज के लिए इतना ही। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी किसी और नए मोटिवेशन के साथ। टेक केयर।